हेलो दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं रेशो का। और रेशो का हम 4 को वीडियो बना दिए हुए ऑलरेडी, और ये आज का 5वां वीडियो है। अगर कोई व्यक्ति रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है तो ये उसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस पर हम जितना भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन रेलवे का ही प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो भी टाइप बाई टाइप, जिसमें से बहुत सारा टाइप हम बता चुके हुए हैं। पिछले ही वीडियो में 4 को वीडियो बना दिए हुए हैं। यह आज का 5वां वीडियो है। इसमें एक और टाइप आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, पहले तक कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम टाइप बताएं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे उस टाइप का, यानी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका एक और वीडियो आएगा, वो प्रोपोर्शनल का आएगा। उसके बाद रेशो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो समझिए कि आपको पता होगा इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। यानी इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं तो आय, आय बराबर होता है, आय बराबर खर्चा, खर्चा प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, कहिए कुछ कहिए बचत, खर्चा प्लस बचत होता है। यही होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर हम इनकम में से अगर हम खर्चा को घटा देंगे, यानी एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग निकल के आ जाएगा। नहीं तो हम वही इनकम में से अगर हम सेविंग घटा देते हैं, क्या गलत है, सेविंग घटाते हैं यानी बचत घटा देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, खर्चा निकल के यानी एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर इसको इतना सबको मालूम होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत होता है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। ठीक, और इसी कंसेप्ट पर हम अभी सवाल को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, समझ में ही आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि अमन और कोमल की आय का रेशियो दे दिया हुआ। अमन और कोमल की आय का रेशियो दे दिया हुआ, उसके खर्चे का भी रेशियो दे दिया हुआ। ये भी कह रहा है कि प्रत्येक 6-6 हजार रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो अमन की आय क्या होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यानी अमन और कोमल, अमन और कोमल, कोमल, अमन, अमर है कि अमर, ठीक है, अमर है, अमर और कोमल की आय का रेशियो दे दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दे दिया हुआ है 5:4 दे दिया हुआ है। ठीक है, इनके खर्चा का रेशियो दे दिया हुआ है, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया हुआ है 2:1 दे दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसका प्रत्येक कह रहा है कि प्रत्येक कितना कितना बचा रहा है, 6-6 हजार रुपये बचा रहा है प्रत्येक। अमर भी 6 हजार रुपये बचा रहा है, कोमल भी प्रत्येक माह प्रति महीना 6-6 हजार रुपये क्या करता है, बचत कर लेता है अपने। ठीक है, बचत कर लेता है। तो अमर की आय क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का 3 को तरीका होता है। 3 तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड पहला देखिए, मेथड नंबर पहला यानी एकदम बेसिक से, अगर इसको हम मेथड पहला बता रहे हैं, मेथड पहला, तो इसको मेथड पहला में क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए हमेशा क्या कीजिएगा, आय को जब भी आय को हमेशा के मान लीजिए कुछ एक्स, जब भी हम रेशियो को हटाते थे एक वेरिएबल से उसमें क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। ठीक है, तब एक्स हटा यानी हम रेशियो हटाते हैं तो वेरिएबल से गुना करिएगा, तो अमर की आय कितना हो जाएगा 5x, और वो 6 हजार रुपये क्या कर रहा बचत कर रहा था, 6 हजार की बचत हम घटाते थे, खर्चा आ जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर 4x यानी कोमल की आय कितना 4x हो गया, उसकी हम बचत उसमें से 6 हजार प्लस 6 हजार बचा रहा था, तो 6 हजार घटा देता है तो क्या निकल के आ जाएगा, फिर खर्चा निकल के आ जाता है। खर्चा का रेशियो यहाँ पर दोनों का खर्चा का रेशियो इतना, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया हुआ था 2:1 दे दिया हुआ था। तो यहाँ से क्रॉस में गुना करिए तो 5x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। 8x में से 5x घटेगा तो कितना होगा, 3x हो जाएगा। यहाँ से 12 सॉरी माइनस 6 हजार हो गया, माइनस ही 12 हजार हो जाएगा। 12 हजार उधर ले जाएंगे, 12 हजार उधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, 12 हजार में से 6 हजार घटेगा तो 6 हजार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 हजार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1,000। कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। x का मान 1,000 रुपये आ जाएगा। जब x का मान आ गया तो कोमल की आय यहाँ पर कितना होगा, सॉरी अमर की आय कितना है, अमर की आय कितना है 5
एक्स सामान्य हुए तो 5 में से में गुना करिएगा तो 5 दो ना 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो अमर की आय कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी अमर की आय कितना 10,000 होगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ये होगा तरीका नंबर पहला। दूसरा तरीका से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मेथड नंबर दूसरा तरीका से बता रहा है इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरा मेथड बता रहे हैं। क्रॉस, इसी क्वेश्चन को क्रॉस मेथड नंबर 2 कौन तरीका, तो क्रॉस से यानी गुना तिरछा ताजी गुना करके ऐसे सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए इससे इसमें गुना करिएगा, इससे तो पहले यहाँ पर लिखिए प्रत्येक चेंजिंग सब में इस सब के लिए होता है। यहाँ पर प्रत्येक दे दिया हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग करेगा या इसमें कुछ चेंजिंग करेगा, जितना चेंजिंग करेगा वो हमेशा नीचे लिख दीजिएगा। ये क्या प्रत्येक 6,000 रुपये बचा रहा था, ये कितना बचा रहा था 6,000 रुपया, यानी आय में से इसको घटाइएगा तो 6,000 बचत कर रहा था। इसके आय में से इसका घटाइएगा तो ये भी 6,000 रुपया क्या कर रहा था बचत कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, ये भी 6,000 रुपये बचा रहा था, ये भी 6,000 रुपया बचा रहा है, प्रत्येक 6,000 रुपया क्या कर रहा है बचत कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जब भी रहेगा तो हमेशा क्रॉस मेथड से हमेशा सॉल्व करिएगा। कौन मेथड, क्रॉस मेथड से। यहाँ पर क्या क्रॉस मेथड क्या होता है, तो देखिए तिरछा ताजी क्या कीजिएगा गुना करिएगा। तिरछा ताजी 5 से इसमें गुना 5 से इसमें करिएगा, 2 से इसमें करिएगा तो कितना हो गया 5 ये 8 हो गया। हमेशा अंतर लीजिएगा, गुना करने के बाद हमेशा अंतर लिखिएगा। बढ़कर संख्या में से छोटा संख्या घटाना है, अंतर कर गुना करने के बाद 8 में से 5 घटाइए कितना, 8 में से 5 घटाइए कितना होगा 3 यूनिट इसको ले लीजिएगा, 3 यूनिट। दूसरा स्टेप है, 2 स्टेप में ऐसे सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, फिर इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, ठीक है। इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6,000, इससे इसमें गुना करेगा तो 12,000। 12,000 में से 6,000 घटेगा, 12,000 में से 6,000 घटेगा तो कितना हो गया 6,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, 1 यूनिट का मान कितना हो गया तो 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2,000 हो गया, 2,000 1 यूनिट का मान निकल गया। देखिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये तरीका और ये तरीका दोनों एक ही होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग होता है, इसको लिखने का तरीका अलग होता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इस थोड़ा लॉन्ग होता है। इसमें कुछ गुना भाग ऊपर नीचे लिखना पड़ता है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट यहीं से काम कर लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ से इतना मान निकालने गुना तिरछा ताजी, या तो हम एक लाइन यहाँ पे भी एक स्टेप उड़ा दिए हुए है, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्टेप में क्या किए उड़ा दिए, नहीं तो और लिखते तो थोड़ा सा और लंबा जाता है। यहाँ हमेशा जो तरीका वो है वही तरीका वही ये भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे इसमें गुना किए थे, दोनों एक तरह से दोनों रेशियो ना था, 5 था 4 था, दोनों रेशियो का क्या किया गुना किया, तब अंतर लिखे हुए थे। इससे इसमें गुना किया था कितना 5x हो गया, इससे इसमें गुना किया था 8x हो गया। बड़का में से छोटा घटाया 8x में से 5x घटा था 3x। यहाँ पर भी क्या इससे इसमें गुना किए हुए थे तिरछा ताजी, तो कितना 8x में से 5 गया तो कितना 3 यूनिट आया था। दूसरा स्टेप में क्या किए हुए थे, इससे इसमें गुना किए होता, यानी इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किए हुए, इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किया, फिर उसका भी अंतर लिखे हुए थे, तो कितना अंतर 6,000 आया था, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी x का मान आता है, यहाँ पर यूनिट का मान आ जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो फिर ये भी मान यहाँ पर क्या कीजिएगा पुट करिएगा, तो अपने आप यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000, यानी अमर की आय कितना रहा होगा तो 10,000 रुपये रहा होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये हो गया मेथड नंबर दूसरा। तीसरा मेथड से हमें ऐसे सवाल का अगर प्रतीक में चेंजिंग बराबर दे दिया रहेगा तो ऐसे सवाल को आप क्या कीजिएगा, इधर 10,000 आ जाएगा, कितना आ गया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मेथड तीसरा हम बता रहे हैं इसी सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर तीसरा, ठीक है। अगर प्रत्येक में क्या कीजिएगा बराबर चेंजिंग दिया रहेगा तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अमर और कोमल की आय का रेशियो दे दिया हुआ था, आय इनकम का रेशियो दे दिया हुआ था 5:4 दे दिया हुआ था। उसकी बचत यानी खर्चा का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया हुआ था 2:1 दे दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए अंतर अगर बराबर है तो कोई बात नहीं है। अगर अंतर बराबर
ऐसे क्वेश्चन में अगर प्रत्येक में चेंजिंग बराबर बराबर कर रहा है तो हमें ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, इसका अंतर बराबर करना होगा। किसका अंतर? इसका अंतर। अंतर यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर कितना, यानी इस खर्चा में से और आय में से खर्चा घटा दीजिएगा तो बचत यहाँ पर 3 यूनिट हो जाता है। यहाँ पे बचत कितना है? 3 यूनिट। अगर ये बचत, अगर ये यूनिट, ये अंतर बराबर नहीं रहता तो आपके अंतर बराबर कैसे किया जाता, तो अगला क्वेश्चन बता देंगे। अगर बराबर नहीं रहता हम क्या कर देते, इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं, इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं, अपने आप ही ऑलरेडी क्या हो जाता है, बराबर आ जाएगा रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए अंतर 3 का, यहाँ पर भी अंतर 3 का, यानी 3 यूनिट का मान ही कितना दे दिया हुआ है, प्रत्येक कितना कितना, इसके आय में से बचत खर्चा घटा देगा, बचत निकलेगा 3 यूनिट, इसके आय में से खर्चा घटा दीजिएगा, बचत 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का मान ही कितना हो गया, 3 यूनिट का मान ही, यहाँ पर अंतर कितना है, 3। ठीक है, यानी 3 यूनिट का मान ही कितना दे दिया हुआ है, 6000 दे दिया हुआ है, 6000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2000 रुपए आ गया। तो यहाँ पर मान पूरी करिएगा तब 5 दूना 10,000 रुपये आ जाएगा। अमर किया कितना हो गया, 10,000 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ई मान हमेशा ऐसे क्वेश्चन का ई मान जो आएगा हमेशा कहाँ पुट करिएगा, यहाँ पर ही पुट करिएगा। यहाँ पर फिलहाल में हम यहाँ पर तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंतर बराबर ऑलरेडी अंतर बराबर कर लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी मान डायरेक्ट पुट नहीं करिएगा। अभी तो यहाँ पर फिलहाल में अंतर बराबर तो मान पुट करिए तो आंसर वही आता है, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करिएगा। हमेशा कम मान यहाँ पर पुट करिएगा, जब भी अंतर बराबर कर लीजिएगा तब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है, वरुण और अनिल की आय का रेशो 12:13 दे दिया हुआ है। ठीक है, उनकी व्यय का अनुपात 10:13 दे दिया हुआ है। तो क्या पूछा हुआ है, ये भी कह दिया हुआ कि अरुण और अनिल क्रमशः 21,000 रुपया और 2100 रुपया और 1300 रुपया की बचत करते हैं, तो उनकी आय पूछा हुआ है। ठीक है, उनकी क्या पूछ दिया हुआ, आय, यानी अरुण और कौन है, अरुण और अनिल है। अरुण है, ये अनिल है। ठीक है, अरुण और अनिल की आय का रेशो दे दिया हुआ है 12:13 दे दिया हुआ है। इनकम का रेशियो मालूम है। उनके व्यय खर्चा का रेशियो दे दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर खर्चा का रेशियो दे दिया हुआ 10:13 दे दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बोल दिया, यानी ए अमर, अरुण और अनिल क्रम से कितना कितना बचा रहा, ये बचा रहा 2100 रुपया बचा रहा है। ये कितना बचा रहा है, 2100 रुपया बचा रहा है। ये कितना बचा रहा है, ये 1300 रुपया बचत कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो वही क्रॉस मेथड इसको सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्रॉस मेथड इसको सॉल्व करिए, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिएगा तो 12 गुने 13 हो जाएगा। ये 13 गुने, ये हो गया 13 गुने 12, ये हो गया 13 गुने 10। तो दोनों में से 13 का कॉमन ले लेते हैं। 13 अगर दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, यानी एक हो गया 13 गुने 12 और दूसरा को 13 गुने हम 10 करते हैं। दोनों में से अंतर लेते हैं, दोनों में से 10 13 कॉमन आ जाएगा तो 10 12 में से 10 गया तो 2 हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी 26 यूनिट आ जाएगा। कितना, 26 यूनिट। 26 यूनिट का मान कितना दे दिया हुआ है, कितना आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी क्रॉस से गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिएगा तो ये हो गया 13,000। 1300 में 10 में गुना तो 13,000 होगा। ये हो गया 13 गुने कितना हो जाएगा, 13 गुने 21 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ये होगा 13 गुने 1000 हो जाएगा। 13 गुने 1000 गुना करिएगा तो 13 गुने 1000, ये होगा 13 गुने कितना, 21,000। कितना हो जाएगा, 21,000। तो जब हम 13 गुने उसमें से हम यानी इसको गुना करिएगा तो 13 गुने हम 1000 इसको लिख सकते हैं, इसको गुना करिएगा तो 13 गुने हम 2100 लिख सकते हैं। दोनों में जब 13 कॉमन आ जाता तो 2100 में से 1000 घटाइएगा, 2100 में से किसको घटा दीजिएगा, 1000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 2100 में से हम 1000 घटा देते तो 1100 अभी भी बच जाएगा। 1000 घटा देते कितना बचेगा, 1100 बचेगा।
कितना बचेगा 1100। 1100 बचेगा, गुना करिएगा तो 100 कितना होगा 43, 143 है 14,000 कितना 300 आ जाएगा, 14,300 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 14, अंतर लिखना था, अब जैसे गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 14,000 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, गुना करिएगा काटिएगा तो 26, 13 दूना 26, ये हो गया 13 दूना ही 26 हो जाएगा। 13 से काटिएगा तो 1100 आ जाएगा, कट जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 550 आ जाएगा, 1100 का आधा करिएगा तो 550 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना 550 रुपया आ गया। जब 1 यूनिट का मान 550 होगा तो इसका भी आया निकल के आ जाएगा। यहाँ पर गुना करिएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 है, अच्छे 66 हो जाएगा। 12 पंचे इसमें गुना करें, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 66, यानी 400। इसकी आय कितना होगा 600, इसकी आय कितना होगा, यहाँ पर गुना करिएगा। 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 और 5 कितना 65 और 6 कितना हो जाएगा 71, कितना हो गया, एगो जीरो बिठा दीजिएगा। 7100 कितना हो जाएगा 7160 रुपये इसका आय होगा, इसका 400 आय होगा। दोनों का आय निकल के आ जाएगा, दोनों का आय पूछा हुआ था। तो 400 और 7160 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 7150 रुपये। कहाँ गया 53 66 53 65 हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ए और बी की आय का रेशियो 5:7 दे दिया हुआ है, उनकी बचत का रेशियो दे दिया हुआ है 2:3 दे दिया हुआ है। अभी यहाँ पर बचत का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, और वे क्रमशः यानी ए और बी क्रमशः 35,400 रुपये बचा रहा है, या 48,600 रुपये का बचा रहा है बी। तो ए और बी के आय के बीच का अंतर पूछा हुआ है, ए और बी के बीच के आय का अंतर पूछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी के आय का रेशियो 5:7 दे दिया हुआ है। इनकम का रेशियो है, यहाँ पर सेविंग का अभी रेशियो दे रहा है, इनकम का रेशियो दे दिया हुआ, फिर बचत का रेशियो दे दिया हुआ है। दोनों कितना कितना बचा रहा है, सॉरी बचत का रेशियो कितने कितने दे दिया हुआ है, 2:3 दे दिया हुआ है। दोनों कितना कितना खर्चा कर रहा है, एक खर्च कर रहा है, इधर में खर्च करते हैं, एक खर्च कर रहा है 35,400 रुपये खर्च कर रहा है। एक खर्च कितना कर रहा है, तो ये कर रहा है 48,600 रुपये ये खर्च कर रहा है। दिक्कत इसमें, इतना खर्च कर रहा है ये, इतना खर्च कर रहा है ये भी तरीका वही लगाइए, फिर क्रॉस से गुना करिएगा, फिर इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिए, अंतर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। ये हो गया 15 में से, ये 15 हो गई 14 हो गया, 15 में से हम 14 घटाते थे कितना 1 यूनिट आ जाता है, कितना 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ से भी फिर अंतर निकालिएगा, इसका अंतर, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे इसमें गुना करिएगा, 6 दूना 12, 8 दूना 48, दूना कितना 96 हो जाएगा, 96 1 97, 2 को 0 हो गया। ठीक है, फिर इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा तो 4×3=12, 4×3=12, 35×100 से 4×3=12 और 5×3=15, 1 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3×3=9, 1 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इतना। और ये को 2 को 0 लिख देते हैं, अंतर निकालिएगा, यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 0 0, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा कितना 9 में से बड़का तो यही आ गया, बड़का यही आ रहा है। ठीक है, गुना कर रहा है, इससे इसमें गुना कर रहा है। ठीक है, अंतर हम अंतर में लिख लें, 0 में से 0, 0 में से 0, 2 में से 2 गया तो 0, 12 में से 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9 9 16, 9 7 16 हो गया, बचेगा 9, खत्म हो गया, 9,000 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना 9,000 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 9,000 आ गया तो हमसे क्या पूछा हुआ था, अंतर पूछा हुआ था, ये दोनों का आय का अंतर, यानी अंतर कितना है 2 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, कितना मान 2 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान जब 9,000 तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18,000 रुपये हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
सिर्फ आपको क्या अंतर ले लेना था, अंतर लेना है, बड़का में से छोटा को आपको घटाना है, माइनस में आ जाए कोई दिक्कत उसमें नहीं है, सिर्फ आपको अंतर लिखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किरण की बचत और व्यय का रेशियो दे दिया हुआ है। किरण की बचत और व्यय का रेशियो कितना दे दिया हुआ है, 7:13 दे दिया हुआ है। किरण का ही बचत और व्यय का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, और उनकी मासिक आय दे दिया हुआ है 1,80,000 दे दिया हुआ है, 1,80,000। बचत को म्यूचुअल फंड, बचत जो है उसको, उसका बचत है, बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच, इक्विटी के बीच इस रेशियो में क्या करता है, विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई राशि धनराशि कितनी है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है म्यूचुअल फंड में कितना वो बचाया हुआ था। ठीक है, किरण की बचत और व्यय का रेशियो दे दिया हुआ है। किरण का ही बचत यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया हुआ है 7:7 कितना दे दिया हुआ है, 13 दे दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसकी आय यहाँ पर रेशियो में कहिएगा तो कितना हो गया, 13 और 7 20 हो गया। और उसकी टोटल आय निकालिएगा, इनकम निकालिएगा तो 13, इतना बचा रहा, इतना बचा रहा, इतना खर्चा कर रहा, तो टोटल उसका आय कितना रहा होगा, 20। यानी 20 यूनिट का मान ही, इसको बनाने का 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या हो गया, 20 यूनिट का मान, 20 यूनिट का मान ही कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 को देखा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो गया, कटिएगा 9 पर 4 को 0 यानी 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90,000 1 यूनिट का मान हो गया। जब 1 यूनिट का मान हो गया तो उसका बचत कितना है, इसमें गुना करिएगा तो 63 आ जाएगा। अब 63 हो गया, क्या कर रहा है, फिर 2 भागों में बांट देता है। उसका बचत कितना आ जाएगा, 1 का मान इतना है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का मान कितना, तो 9 सटे 63, 9 सटे 63। ठीक है, 4 को 0 यानी 6 कितना हो गया, 6 लाख 4 हो गया। यहाँ पर सॉरी 1 0 यहाँ पर कटेगा ना, यहाँ पर 1 यूनिट का मान 9,000 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। यहाँ से 7 का मान कितना हो गया, 63,000। 7 का मान कितना हो गया, 63,000। कोई दिक्कत नहीं है, 7 का मान 63,000 रुपया हो जाएगा। अब इसको फिर क्या कर देता है, 2 भागों में बांट देता है। किसमें कैसे, वो म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड, और इसको जो बचत है वो किस रेशियो में बांट देता है, इसको बांटा हुआ है 4:7 में, क्या कर फिर इसको बांट देता है। ये जो आया था ये 63,000 को 4:3 में क्या कर देता है, बांट देता है 63,000 जो आया हुआ है। ठीक है, यानी 7 का मान, तो हमसे म्यूचुअल फंड पे, म्यूचुअल फंड हो गया, ये एक और 2 को दे दिया, 2 को में ये बांट देता है, विभाजित कर देता है। ये इक्विटी, ये हो गया इक्विटी, हो गया म्यूचुअल फंड हो गया इक्विटी। तो हमको 4 का मान निकालना है, यानी 7 जो दे दिया हुआ 6300 दे दिया हुआ, टोटल 63,000 है, 63 कह रहा है, टोटल 63,000 है। यानी किसका मान दे दिया हुआ है, 7 का मान दे दिया हुआ, मान किसका पूछ रहा है, 4 का मान पूछ रहा है। यानी म्यूचुअल फंड में कितना वो बचा रहा है, म्यूचुअल फंड में जो जमा कर रहा है वो कितना है। तो इससे इसमें गुना करिएगा, 7 9 63, 9 2 9 4 36, यानी 36,000 आ जाएगा। कितना, 36,000 म्यूचुअल फंड में वो कितना बचत कर रहा है, म्यूचुअल फंड में कितना जमा कर रहा है, 36। अपने बचत पे कितना भाग जमा कर देता है, तो 36,000 करता है। कितना हो गया, 36,000। एक होता ये हो गया क्वेश्चन बनाने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यहीं से हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। उसका सेविंग इतना है, इसी को क्या किया, वो 2 भागों में बांट दिया हो, किस रेशियो में, तो 4:3 में क्या किया हुआ है अपना, वो सेविंग को 2 भागों में बांट देता है। एक होगा म्यूचुअल फंड में, एगो इक्विटी है, क्या दे हिंदी में, ये हो गया हिंदी इसका क्या है, इक्विटी। म्यूचुअल फंड है, इक्विटी में क्या कर विभाजित कर देता अपने बचत को। ठीक है, तो यहाँ से 7 का मान, यहाँ से 7 का मान कितना से निकाले हुए थे, कितना आ जाएगा,
20 का मान कितना होगा 1,80,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, तो वही 90,000, 90,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का मान, सॉरी 90,000 का 9,000 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 9,000 आ जाएगा। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा। तो जब 63,000 को 2 भागों में बांटिएगा, इसी को नहीं 2 भागों में बांटा हुआ है, तो इसी को 2 भागों में बांटा 63,000 का मान, ये जो 63,000 आया हुआ है, 63,000 आया हुआ है, किसका मान है, 7 का। लेकिन हमको मान निकालना है 4 का, मान के किसका निकालना है, 4 का। जैसे काटिएगा 9,000 आ जाएगा, और 9 चौका 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, इसी को बनाने के तो या तो पूरा इतना बड़ा इतना ले, जो इसको दो तरीका से, यहाँ से भी जो 7 का था ना उसको 2 भागों में बांट दिया था 7 यूनिट को, लेकिन यहाँ पर हम 7 यूनिट को पहले मान निकाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मान इसी को हम 2 भागों में बांट दिया। हमको मान किसका पूछ रहा था, 7 का मान पूछ रहा है, यानी यहाँ से डायरेक्ट मान पूछ गया, यानी सॉरी 4 का मान पूछ रहा है। ये टोटल कितना है, 7 है, इसमें से 4, टोटल कितना है, 7 दे दिया हुआ है, 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 है, टोटल 7 है। रेशियो में भी 7 ही मान निकालना था 4, यानी डायरेक्ट आपका 4 यूनिट का मान ही क्या करना है, निकालना है। 20 यूनिट का मान कितना है, 90,000, 20 यूनिट का मान कितना है, 1,80,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना 9,000 हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36,000 हो जाएगा। एक लाइन में क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं करिएगा तभी भी यहीं से मान डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अब एक क्लास और बचा हुआ है, वो कल जाके क्या करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेशो लगभग खत्म ही हो गया हुआ है, तो आज हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।